जिन लोगों को लगा कि एल्विश की ये छवि नहीं थी, एल्विश ने गलत किया, उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं हूँ, मैं मार पिटाई नहीं करता। भाई साहब जान से मारने की धमकी दी गई है और मैं तो अकेला था, लेकिन एल्विश भाई साथ में बहुत सारे बंदे लाए थे। बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश यादव के अंदर एक एंगर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैक्सन ने जो गलतियाँ की वो किसी के बहकावे में आके की, क्या रैंडम सेना की वजह से ही इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस मैटर में रजत दलाल की एंट्री क्यों हुई? आखिर रजत दलाल कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज़ में। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि YouTube की कम्युनिटी में ऐसा पहली बार हुआ है कि दो यूट्यूबरों के बीच में क्लैश हो गया। इससे पहले ऐसा आपने कभी भी नहीं देखा होगा और ना ही सोचा होगा कि यूट्यूबर ऐसी हरकतें कर सकते हैं। मेन इशू आता है एंगर का। आप लोगों ने देखा होगा कि एल्विश यादव ने किस तरीके से मैक्सन को मार दिया था। अब ये कौन सी बात थी कि एल्विश यादव ने उस पर यानी मैक्सन पर गुस्सा उतारा? क्यों मैक्सन ने ऐसी हरकतें की कि एल्विश यादव के अंदर गुस्सा आ गया? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वीडियो के अंदर एल्विश यादव ने कहा था कि मैक्सन मुझे 8 या 9 महीने से बहुत ज़्यादा पोक कर रहा था, मेरे पीछे पड़ गया था। कई सारी इस तरीके की बातें एल्विश यादव ने अपनी वीडियो में कही हैं। आप लोग वीडियो भी देखिएगा, मैं अभी आपको आगे वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक गेस्ट शाश्वत श्रीवास्तव जी, तो आपका वेलकम है। और आज हम लोग शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि एल्विश यादव और मैक्सन की ये लड़ाई क्यों हुई और इस टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो शाश्वत जी बताइए कि फिर आपका क्या विचार है इस पे मैक्सन और एल्विश की लड़ाई पे? अब जो मैं सोचता हूँ कि जैसे कि आपने बताया कि YouTube की हिस्ट्री में ये पहली बार तो मैं कहूँगा नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है, कैरी मिनाटी हो या फिर आई थिंक कंट्रोवर्सी होती रहती है। बस ये इस लेवल पे पहुंच जाना कि फिजिकली मारपीट होना, ये पहली बार देखने को मिला है यूट्यूब की हिस्ट्री में। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अनमैच्योर चीज है। इसके बारे में आगे हम काफी बात करेंगे, इस डिटेल में जाते हैं कि एक्चुअल में क्या वजह इसके पीछे की है, या कोई विशेष प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि बस केवल मैक्सन और एल्विश इसमें फॉलोअर्स के लिए कर रहे हो, अटेंशन पाने के लिए कर रहे हो। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमको देखना जरूरी, क्योंकि हम एज अ व्यूअर क्या बस हम बेवकूफ बन रहे हैं इन लोगों की चीजों में? जी। तो ये सारे मुद्दे हैं जिस पे आज हम बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आपका क्या कहना है कि एल्विश यादव ने ये चीज़ क्यों की? क्या एल्विश यादव का ये एंगर इशू उनके ही लिए, उनकी यूट्यूबर या उनके करियर के लाइफ में ये चीज़ बहुत गलत साबित हो सकता है? जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बिग बॉस जीतने के बाद कहीं ना कहीं, कि मैं ये डायरेक्टली खोल के बोलना चाहता हूँ कि बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश यादव के अंदर एक एंगर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस बात से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग सहमत ना हों, क्योंकि भाई देखिए सबके अपने फैंस फॉलोइंग हैं, सब अपने तरीके से चीज़ें करते हैं, तो वो उनका प्रॉब्लम है। बट ये मेरा एक ओपिनियन है कि बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश यादव के अंदर कहीं ना कहीं एक एंगर इशू आया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल एंगर इशू आया है, एंगर इशू पहले से था, बट बिग बॉस जीतने के बाद, पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने के बाद आदमी के अंदर एक ईगो बहुत ज्यादा आ जाता है जी। और दूसरी चीजें भी होती है जो मुझे लगता है कि अगर हम अब बात करते हैं कि मैक्सन की और एल्विश की जो क्लैश की स्टार्टिंग आज हुई, तो स्टार्टिंग हुई है करीब, जो एल्विश का कहना है और जो हमने ट्विटर पे भी जब हमने खंगाला तो हमने भी पाया कि करीब 6-7 महीने से रैंडम सेना और मैक्सन ये दोनों एल्विश के खिलाफ काफी ट्रोल कर रहे थे, ट्वीट्स कर रहे थे। और रिसेंट में आप जैसा कि जानते होंगे कि एक चैरिटी क्रिकेट मैच हुआ था जिसमें बहुत सारे स्टार्स यूट्यूबर्स, उसमें कि मुनव्वर फारूकी और एल्विश यादव ने साथ में अपोजिट टीम में मैच खेला। और अब हुआ वहां पे सबसे बड़ी समस्या ये कि जो सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए, वो ही चाहते थे कि इन दोनों के बीच में मैच के दौरान कोई क्लैश हो, ये लोग आपस में बात ना करें एक दूसरे से, एक दूसरे को देखे ना। बट हुआ उसका एकदम उलट। दोनों ने साथ में अच्छे से क्रिकेट को खेला, मैच को खेला, साथ में हंसते खेलते देखे गए, हक भी किया एल्विश ने जो है मुनव्वर को। उसके बाद ब्लॉगिंग करते हुए भी कुछ फुटेजेस वीडियोस आई हैं, आप वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहीं पे सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि लोग नहीं चाहते थे कि ये इतना अच्छा बिहेवियर क्यों हो रहा है जी। जिसके बाद से रैंडम सेना नाम के एक पेज ने एक प्रोपेगेंडा चला दिया कि भाई एल्विश तो हिंदू है,
प्रो हिंदू है, ये कैसा प्रो हिंदू है, ये तो दोगला है। क्योंकि मुनव्वर फारूकी की कुछ ऐसे आइडियोलॉजी है जो एंटी हिंदू तरीके से लोग देखते हैं, मानते हैं। इस रियलिटी क्या है वो उस पर हम बात नहीं करेंगे, बट कुछ स्टैंड अप कॉमेडी में भी ये देखा गया है कि कुछ ऐसी बातें वो करता है। जी ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जैसे रैंडम सेना की बात आई शाश्वत जी ने की, तो मैं आपको बता दूं कि रैंडम सेना एक पेज है जो कि एक बंदा है जिसके थ्रू वो चीज़ चलाई जा रही है। और मैं देख सकता हूं कि जैसे रैंडम सेना के आप लोग देखेंगे बगल में ट्वीट आ रहा है रैंडम सेना की, किस तरीके से रैंडम सेना ने ट्वीट किया है एल्विस यादव को लेके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एल्विस यादव एक प्रो हिंदू, जो कि वो पूरा अपना एक फ़ैन फॉलोइंग उस तरीके से उसने बना के रखी हुई है। 2017-18 से वो इन चीज़ों पे फोकस कर रहा है कि मुझे एक प्रो हिंदू बनना है। लेकिन अब जो यहाँ प्रॉब्लम मेन स्टार्ट होती है कि भाई आखिर लड़ाई क्यों हुई मैक्सन और एल्विस यादव के बीच में। तो यहाँ मेन मुद्दा यही आता है कि अगर मैं एक दूसरे एंगल से चेक करूँ तो ये दूसरा एंगल जो समझ में आता है मुझे यहाँ पे हिंदू और मतलब एक एंटी हिंदू और जो आपका प्रो हिंदू है वो एक पॉइंट यहाँ निकल के आता है। क्योंकि आप देखो रैंडम सेना की मैं बात करूँ तो रैंडम सेना पहले के टाइम पे मतलब पहले आज से लगभग हफ्ते या 2 हफ्ते पहले तक एल्विस यादव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था, जो कि अब वो उसका एकदम पूरा जानी दुश्मन हो चुका है। पहले ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन अब आप यहीं देखोगे कि मैक्सन की और एल्विस यादव की जो लड़ाई हुई है, मैक्सन इसको एल्विस यादव को 8-9 महीने से पोक करता था, उसको गलत गलत तरीके से चीज़ें दिखाता था, उसका मजाक उड़ाता था। सेम इसी तरीके का मजाक उसने चैरिटी मैच के टाइम पे भी किया। मुनव्वर फारूक को एल्विस यादव ने हक किया। तो ये सारी चीज़ों को लेके मैक्सन ने एल्विस यादव का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके एल्विस यादव ने मैक्सन को एक ट्वीट भी किया था और कहा था कि भाई तो दिल्ली में ही रहता है, सोचा याद दिला दूं। तो ये कहीं ना कहीं एंगर इशू था एल्विस यादव के अंदर। और मैक्सन का तो आप लोग देख ही रहे हैं कि वो किस तरीके के ट्वीट कर रहा था। तो दोस्तों जो एल्विस की और मैक्सन की जो कंट्रोवर्सी थी इसको और डिटेल में हम जानते हैं शाश्वत श्रीवास्तव जी से, तो आइए समझते हैं। तो मैं बात करना चाहूँगा कि डिटेल में हम चलते हैं कि गलती किसकी ज़्यादा थी। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये देखना है, क्योंकि अगर आप कितना भी सही हो, अगर आपने हाथ उठा दिया, पहला हाथ आपने उठा दिया, तो सारी गलती वहीं पे आपकी हो जाती है, जो कि एल्विस के साथ हुआ। और अगर हम देखें तो सारी लड़ाई की जड़ शुरू होती है उसी मैच से कि एल्विस ने इतना अच्छा बिहेवियर क्यों किया मुनव्वर के साथ में। सारी प्रॉब्लम जो भी सोशल मीडिया पे लोग हैं वो इसी चीज से सबको थी। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा तो देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का भी जो है साथ में मैच होता है, लोग एंजॉय करते हैं, वो तो देश ही अलग अलग है। तो अगर हम हमारे किसी हिंदू भाई की अगर कोई थोड़ी सी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग है अगर, तो क्या उससे हम दुश्मनी कर लें, क्या उससे हम बात ना करें? ऐसे तो देखा जाए हमारे घर में भी हमारे मम्मी पापा, मदर फादर, हमारे बहन भाई से भी हमारी सोच नहीं मिलती है, तो क्या उनसे हम दुश्मनी कर लेंगे? तो यहीं पे सारी चीजें जो है, जो चीज एल्विस को सही ठहराती है और रैंडम सेना और मैक्सन जैसे लोगों को सही जो है गलत ठहराती है। दूसरी बात, अगर आप जानते हो कि एल्विस कैसा है, बिग बॉस ने हमने काफी लंबे समय तक उसका बिहेवियर देखा और जैसा कि पता है कि उसके अंदर एंगर इशू है, वो बात बात पे किस टाइप का बंदा है, तो मैक्सन क्यों इतना ज्यादा जो है पोक करना स्टार्ट कर दिया अपनी ही तरफ से कि भाई हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ मिलने, हर मैं 40 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मैं मेट्रो में हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं वहां आ गया हूँ। तो ये तो देखिए वही बात हो गई ना कि भाई आप क्यों सांप के बिल में हाथ डाल रहे, पता है जाओगे तो काटेगा ही हो। तो आप गए, इस इशू को, इस कंट्रोवर्सी को शांति से बैठ करके सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन इस तरीके से पोक करके किसी को जैसे कि लग रहा है कि वो चाहता था कि जो है कोई गलती ऐसी एल्विस करे। तो मैं जो ये समझता हूँ कि सारे में जो है बात यही है कि ये एक फायदा उठाना चाहते हैं कि किस तरीके से एल्विस की कोई गलती हो, कोई कंट्रोवर्सी हो, फॉलोअर्स बढ़े, मैक्सन जैसे लोग, मेरे समझ में यही है। जी बिल्कुल, मैं इसी आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत भी हूँ। और मेरे मन में एक क्वेश्चन भी आया है कि भाई एल्विस से मैक्सन मिलने क्यों गया था। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचें कि मैक्सन अगर एल्विस से मिलने गया था, क्या मैक्सन पहले से ही ये चीज़ें चाहता था कि ऐसा कुछ क्रिएट हो? क्या वो चाहता था कि वो कंट्रोवर्सी करे? क्योंकि कैमरा ऑलरेडी प्री प्लान करना, माइक पहन के रखना जी, तो ये कहीं ना कहीं है, ये प्री प्लान है, क्योंकि एल्विस ने अपनी तरफ से नहीं बुलाया था। पहले उसी का था कि भाई जब ये ट्वीट आया कि एल्विस ने किया कि भाई तुझे मैं याद दिला दूं कि तू दिल्ली में ही रहता है, जैसे ट्वीट आप देख रहे हैं, उसी के जैसे बाद आया कि ठीक है मैं गुड़गांव आ रहा हूँ, 40 रोड में पहुंच रहा हूँ, बताओ कहाँ मिलना है। तो
इस तरीके से उसने किया, फिर जानबूझ के प्री प्लान तरीके से था ये। जी। तो अब लेकिन हाँ, ये मैं इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकता कि भाई ऐसा उसने किया। ये मैं एक एजम्पशन लगा रहा हूँ कि हाँ, मैक्सन ने ये चीज़ की। हो सकता है कि एल्विस यादव को वो डिफेम करना चाहता हो और खुद के लिए वो फेम कमाना चाहता हो, और कहीं ना कहीं उसको फेम मिला भी। मैं जो समझ सकता हूँ कहीं ना कहीं उसको भी फेम मिला, लेकिन एट द एंड चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। आपने भी देखा होगा, आप ये वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से एल्विस यादव और मैक्सन लाइव आके एक दूसरे से सारी चीज़ें जो थी मैटर सॉल्व करते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम होती है कि यार ये चीज़ें क्यों क्रिएट की गई, यूट्यूब की कम्युनिटी में इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं। कई बार इस तरीके से चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन ये जो मुद्दा था ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाया गया इसको लोगों को डिफेम करने के लिए, जिसमें ऑडियंस ही अल्टीमेटली बेवकूफ़ बनती है। और इस तरीके से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाना ये मेरे समझ में नहीं आता है भाई। अब आपका क्या इस पर राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैक्सन और एल्विस की लड़ाई के पीछे का क्या रीज़न था, किस तरीके से क्यों उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की। लेकिन मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि एल्विस यादव बहुत ज़्यादा दूध के धुले हैं या मैक्सन बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए हैं। कहीं ना कहीं दोनों की गलतियाँ थी। मैक्सन ने जो गलतियाँ की वो किसी के बहकावे में आके की, क्योंकि उसने ये चीज़ अपने मुँह से बोला है। तो आप ये क्लिप भी देख लीजिए। ये थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था और थोड़ा सा किसी ने तो उकसा दिया था मेरे को। अब इसमें देखते हैं कि एल्विस यादव की क्या क्या गलतियां थी। क्या एल्विस यादव वो गलतियां अगर ना करता तो उसको ज़्यादा फेम मिलता, क्योंकि एल्विस यादव ने जो गलतियां की हैं उससे कहीं ना कहीं उसको एक डिफेम देखने को मिला है। उसके करियर के अकॉर्डिंग, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग, जो भी चीज़ें वो कर रहा है या इन फ्यूचर वो करता, उसको लेके उसको कहीं ना कहीं उससे ऑडियंस जो थी या उसके जो फ़ैन थे वो कहीं ना कहीं उससे कट चुके हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही थी, हैशटैग एल्विस यादव ट्रेंड कर रहा था, उधर ट्रेंड कर रहा था कि आई सपोर्ट मैक्सन। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत गलत हुई हैं। लेकिन अब इसमें जो सबसे बड़ी गलती थी वो एल्विस यादव की क्या थी, हम इसके बारे में अब बात करते हैं। तो शाश्वत जी बताना चाहेंगे कि एल्विस यादव की क्या क्या गलतियाँ थी। ऑब्वियसली एल्विस की ऑडियंस काफ़ी बड़ी थी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा थी कि वो मैच्योरिटी के साथ यहाँ पे सिचुएशन को संभाले। लेकिन एल्विस यहाँ पे वही कॉलेज स्कूल के लड़कों की तरीके से कि छोटी छोटी बात पे हो जाती है, लेके आ जाते हैं 10 लड़के, उसने ऐसा बिहेवियर किया। और मैक्सन तो फिर भी वहां पे सही, वो अकेला आया था, बात करने के पर्पज से आया था वो। लेकिन ये 8-10 लोगों को लेकर के आकर के ऐसे किसी को मार देना, वो आपको पोखी तो कर रहा था। और मैं याद दिला दूं कि एल्विस भी रोस्ट ही करते थे पहले जी, है ना। और उनकी रोस्टिंग कैसी थी, अगर आप वीडियो देखें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसे उनको भी कोई भी रास्ते पे चलता वो मार सकता है? तो ये चीज यहाँ पे गलत है जी। बिल्कुल। अब आप लोग ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से, अगर आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मैक्सन पूरे सेटअप के साथ अपने क्या कहते हैं शॉप पे बैठा हुआ है, जो भी उसके दोस्त की शॉप थी उस पे वो बैठा हुआ था। वहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा के, पूरा माइक सेटअप लगा के, कैमरा लगा के कि एल्विस यादव आएंगे तो मैं उनसे बैठ के बातें करूँगा। और ये हो सकता था कि एल्विस यादव के लिए एक बहुत बड़ा चांस हो लोगों के मन में अपनी जगह बनाने का। लेकिन एल्विस यादव ने वो बहुत बड़ी गलती की। क्या एल्विस यादव ये चीज़ पहले नहीं सोच सकता था कि यार मैं एक यूट्यूबर से मिलने जा रहा हूँ? और ऐसा तो है नहीं कि एल्विस यादव को ये चीज़ पता ना हो कि मैक्सन अपनी पल पल की खबर ट्विटर पे पोस्ट कर रहा है, ये भी उसको पता थी। तो इससे उनको अंदाज़ा कुछ लगाना चाहिए था। ये एक मेरा ओपिनियन है कि भाई अगर एल्विस यादव जा रहा है उससे मिलने, तो उसको इवन आपने देखा वीडियो में, आप देख सकते हैं कि मैक्सन कह भी रहा है कि एल्विस यादव से कि आओ भाई हाथ मिलाओ, बैठते हैं, बात करते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा नाम सीधा मैं हाथ ना मिलाऊं, बैठो बैठो बैठो। लेकिन एल्विस यादव ने एक भी उसकी नहीं सुनी और आते ही उससे कहा कि मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उसको एक तमाचा उसको जड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत पॉइंट था एल्विस यादव की तरफ से, जो मेरा सोचना है। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है, एक बार हमें आप अपने राय जरूर कमेंट में दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी चीजें हुई एट द एंड बहुत अच्छी चीज हुई हमारी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हम भी ऑब्वियस ही बात है यूट्यूब पे ही बैठे जी। तो कि एक ही दिन में इन लोगों ने सुलह कर लिया जी। रजत दलाल की बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद मैं देना चाहूंगा कि किस तरीके से उसने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होने से उसने बचा दी जी। बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ गलत हो सकता था, बहुत एंड तक जा सकती थी बातें जी। लेकिन अच्छा हुआ कि चीजें सॉल्व हो गई, सॉर्ट आउट हो गई
बट इसके पीछे कुछ सवाल भी छूट जाते हैं। जी, सबसे बड़ा सवाल तो मुझे जो मेरे माइंड में आ रहा है कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से सारा मैटर चला, कितने लंबे टाइम तक सब चीज़ें हुई, इवन यहाँ तक कि FIR भी हो गया, एलविस यादव के ऊपर 4 सेक्शन भी लग गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत पॉइंट था एक तरीके से, मैं कह सकता हूँ एलविस यादव की तरफ से भी और मैक्सन की तरफ से भी। लेकिन अब इसमें कई सारे पॉइंट्स और भी ऐड होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिसका सवाल मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग को क्या लगता है कि मैक्सन की और एलविस यादव की जो लड़ाई थी, इसमें रैंडम सेना की एंट्री कितनी सही है, कितनी गलत है? क्या रैंडम सेना की वजह से ही इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा एक आखिरी सवाल है, इसके बाद मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मैटर में रजत दलाल की एंट्री क्यों हुई? आखिर रजत दलाल कौन है? तो ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब आप हमें ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।